चलिए सुमित जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। पहले तो चलिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि कल वीकनेस की बात हो रही थी कि हमारी वीकनेस क्या है, और फिर ग्रेटिट्यूड की बात होगी आज। तो मैं चाहता हूँ कि पहले तो उसके साथ कनेक्शन बनाना शुरू करो। तो मैंने कल एक यही लाइन लिखी थी, मुझे शेयर करनी थी कि वीकनेस की बात जब हो रही थी तो मैंने ये ये लिखा था हमारे कि बीच में, सॉरी, ये हमारे वो भी हैं, शायर भी हैं, पोइट भी हैं और राइटर भी हैं। ये सब बाबा लिखवाता है। जब भी मैंने कुछ बोलना होता है ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी कलम में आ जाओ बाबा, आप। तो मेरा तो ये है कि वो लिखता है, और मैं बाद में ये भी सोचता हूँ कि ये मैंने ये लिख कैसे दिया, और ये मुझे अंदर से ग्रेटिट्यूड होता है कि वो लिखवाता है आगे। तो ये लिखा था कि इस दिव्य आत्मा को उस हजार सूर्य वालों की रोशनी से मिलाता जा रहा हूं मैं। इस दिव्य आत्मा को उस हजार सूर्य वाली की रोशनी से मिलाता जा रहा हूं मैं। अपनी वीकनेस को उसको कर अर्पण, बस उसकी विशेषताओं को अपने अंदर समाता जा रहा हूं। वेरी गुड। तो मतलब कि जो भी आपके अंदर अपनी वीकनेस चीज है ना, उसको अर्पित कर दो। स्वाहा कर दो, और उसके ऊपर चढ़ा दो। स्वाहा कर दो कि बाबा ये मेरी दिक्कतें हैं। तो ये आप देखो, आप मुझे रास्ता दिखाओ कि कहाँ को जाना है। और कल बात हो रही थी कि 3 बार शुक्राना करना है। पहला परमपिता परमात्मा का, फिर माँ बाप का, और फिर खुद का। और मैं कहता हूँ कि 4 बार शुक्राना करना है। चौथी बार किसका करना है कि इस अंधेरी दुनिया में, जहां हम अंधेरी दुनिया में खो गए हैं, वहां एक फरिश्ता मिला, लालटेन लिए हाथों में। एक वो आस, वो प्यास, और अंदर की चिंगारी जलाने वाला, और उसका रास्ता दिखाने वाला, ये गुरु। तो इनका भी शुक्राना करना है। मेरे लिए तो ये गुरु है, ठीक है, मेरे को जो जिंदगी का रास्ता दिखाया है। तो आपके लिए जो भी गुरु है, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी शुक्राना बनता है। तो ये 4 शुक्राना अपने अपनी जिंदगी में धारण करने हैं। और लोग कहते हैं कि हमने खुद पे ही क्यों काम करना है, कि हम खुद पे ही क्यों काम करें, हम ही क्यों माफ करें, हम ही क्यों शुक्राना करें। तो मैं वो बोलूंगा कि एक लाइन लिखी हुई है, और सबको वो लाइन पता होती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आकर तुझसे खुद पूछे, ए बंदे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है। वाह। तो हमें खुद के ऊपर काम करना है। आप ये देखो कि हर टाइम अगर हम किसी की निंदा करते हैं, पॉइंट नोट करना कि किसी की निंदा कर रहे हैं, बहुत मजा आता है हमें। तो परमात्मा हमें वही चीज देता है कि जो जिसमें हमें मजा आता है। तो अगर हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारी निंदा जरूर होगी। अगर हम किसी की बैक बाइटिंग करेंगे तो हमारी बैक बाइटिंग जरूर होगी। ठीक है। और अगर आप किसी के फेस पे बोलता है, कोई बोलता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप एक बारी तो बोलोगे यार ये कैसी सी लग रही है। अंदर से दो भाव चलते हैं हमारे कि यार ये कैसी सी लग रही है। उसके मुंह पे बोलेंगे कि बहुत अच्छी लग रही है, और बाद में बोलते हैं कि यार ये कैसी सी लग रही नौकर थी। लग रही है। कि मिलावट, मिलावट, सोच में मिलावट। तो ये चेक करो, चेंज करो। जो वो गंदा लग रहा है तो उसको बोल दो कि एक बारी उसको, आप सच तो बोलोगे ना, सच्चाई है ना, सच्चाई पे चलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, तो वो सच्चा सच्चा रब हमें जरूर मिलेगा। तो हमें सच्चा बनना है। और हर टाइम चेक करो अपने थॉट्स को, अपने भाव को। हम क्लासेस लगा रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, क्या कर रहे हैं हम। एक एक चीज को चेक करो और साथ ही चेंज करो। तो देखना कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भगवान भी कहते हैं, कि भगवान कहते हैं, एक ना मैंने अभी कल लाइन पढ़ी थी कि भगवान कहते हैं, भगवान ने जब इंसान को बनाया ना, तो बड़े प्यार से दी उसे शक्ल सूरत, क्षमता दी, क्षमता दी बनाने को अपनी सीरत, मनोवृत्ति दी रहने को खुश। पर ऐसी क्या कमी दे दी कि हर प्राणी दिखता है नाखुश, को ना। तो मतलब आप ये देखो कि परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, आंखें बंद करके हम अपनी नाकमियों को सोचते हैं कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं है। यार एक बार तो सोचो कि उसने हमें दिया कितना कुछ है। आप ये देखो, आंखें बंद करके सोचो, अब ये आंखें ही देखो, आप मेरे को देख पा रहे हो, सबको देख पा रहे हो, ये कान, यार हम सुन पा रहे हैं, सबको सुन पा रहे हैं, है ना। वो भाव जो हमारे अंदर पैदा होते हैं कि गंदा लगा, बुरा लगा, अच्छा लगा, क्या लगा, वो भाव, कितना कुछ, हाथ पैर। कई लोग वो भी हैं जिनके पास पैर नहीं है, हमारे पास पैर हैं।
हाथ है हमारे पास काम करने के लिए। तो आज हम इसी के ऊपर काम करेंगे कि हम अपने बॉडी का शुक्राना करेंगे। सबसे पहले हम 10 नियामतें लिखेंगे अपनी बॉडी के लिए। और एक बात लिखी हुई है जो हमने बुक पढ़ी है, दीदी और ने पढ़ाई थी हमें मैजिक की, उसमें यही लिखा होता, जिस चीज का आप कृतज्ञ करोगे ना वो आपको दुगना होकर मिलेगी, और जब आप कृतज्ञ नहीं रहोगे ना तो जो आपके पास है वो भी छीन लिया जाएगा। तो आप आज हमारा होमवर्क नहीं है, आज अभी प्रैक्टिकल करेंगे। पहले 10 नियामतें लिखेंगे हम अपनी बॉडी को लेके, कि हमारे पास देखो कितना कुछ है। और अगर हम कहें ना किसी को किडनी की जरूरत है, तो आज देखो कि किडनी अगर किसी को डोनेट करनी हो ना तो कितने रुपए लगते हैं किसी की किडनी लेने के लिए। तो हमारे पास देखो कितना करोड़ों अरबों रुपए का ये बॉडी स्ट्रक्चर है अंदर हमारे। एग्जैक्ट। वो लोग भी हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और उनको किडनी नहीं मिल रही, और किडनी हमारे पास भगवान ने 2-2 किडनियां हमें दी हुई हैं और अच्छे से वर्क कर रही हैं, कार्य कर रही हैं। वो लीवर जिसको हम हर रोज कितना कुछ खा रहे हैं वो कितने प्यार से काम कर रहा है। वो हमारा दिल, हम कितना कुछ अंदर समाते जा रहे हैं, कि कितना कुछ हम लोगों के लिए ग्रजेस, वो फिर भी काम कर रहा है। कितना प्यारा वो हार्ट है आपका, देखो ना उसको प्यार से भर दो, करुणा से भर दो, आज ग्रेटिट्यूड से भर दो अपने पूरे शरीर को, सब एक चीज का। 10 नियामतें तो बहुत कम है। अगर आप लिखने बैठो ना तो आप एक एक नस नाड़ियों पे भी आओगे ना तो 72,000 नाड़ियां हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आप ये देख लो। प्राउड ऑफ यू। बहुत थैंक यू है। दीदी। एक कल हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी चल रहा था ना, आप लिखते जाएं सारे साथ साथ सुनते हाँ, रहो, लिखो लिखो, सही में। लिखते रहो जब साथ साथ। लिखोगे ना, लिखने में बहुत कुछ मिलता है। एक कल हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस का चल रहा था ना, कि स्ट्रेंथ बढ़ी या वीकनेस बढ़ी। तो वो था कि इस अजब अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा। लोग सब कुछ बटोर रहे हैं खाली हाथ जाने के लिए, भाग रहे हैं, जाना तो खाली हाथ है। पर वहां पे हमें कौन सा बैग लेके जाना है? पाप और पुण्य का। तो अब ये देखो कि आप पूरे दिन में कि आप पाप कितना कर रहे हैं और पुण्य कितना कर रहे हैं। वेरी गुड। मैम आई एम स्माइलिंग थ्रू आउट, क्योंकि जो सुमित जी ने बोला ना, मैं वो दिन रात शुक्राना करती हूँ यही चीजों का। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है ये। तो आप तो वैसे ही बहुत टैलेंटेड हैं। नो तो मैम, वो जो बना नहीं, रहा है वही तराश रहा है हाँ मैम, मैं कुछ बस भी नहीं हूँ। बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल। चलिए। सब चीजें आज परमात्मा को समर्पण कर दें, क्योंकि आपका समर्पण भाव ही दर्शाएगा कि आपकी सफलता निश्चित है, सफल हैं आप। जैसे हमें दीदी ने भी हीलिंग सिखाई ना, तो हमें जब कभी कुछ नहीं समझ आता ना तो हम बाबा को समर्पण कर देते हैं कि बाबा तू देख लियो, और निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी सफलता निश्चित है जब हमने उसको समर्पण कर दिया कोई काम तो।